नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एवरेज का पार्ट सेकंड। और उम्मीद करूंगा कि कल का पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा। चलिए एक बार सब लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कर लो और बता दीजिएगा कि वीडियो क्वालिटी और आवाज एकदम परफेक्ट है, शानदार है। फिर हम लोग यस का मैसेज लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए। फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, बिना किसी बातचीत किए हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए सब लोग एक बार यस का मैसेज लिख दो मुझे, ताकि क्लियर हो जाए कि भी आवाज वगैरह एकदम ओके है। बिल्कुल यश है ना, ओके। तैयार हो जाओ घमासान के लिए फिर। चलिए ओके है सब कुछ। शेयर करने वाले शेयर कर देना, नहीं करने वाले नहीं करेंगे मुझे पता है, पर करने वाले कर देना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। बिल्कुल, और सभी को मैं पहले इन्फॉर्म कर देता हूं कि हमारी जो भी बैच है उसके ऊपर 80% डिस्काउंट चल रहा है। जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहो 30 तारीख तक आप लोगों के पास मौका है। अब सोच लीजिएगा 80% डिस्काउंट है, बहुत ही नाम मात्र की एक फीस है। इसमें आप लोग यूं समझ लीजिए 1 रुपए प्रतिदिन भी आपका नहीं पड़ेगा इस कोर्स की फीस में। तो उम्मीद करूंगा कि जिनको ज्वाइन करना होगा वो 30 तारीख से पहले पहले जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए संख्या बढ़ जाने दो, एक बार सब लोग शेयर कर दो। चलिए कल हम लोगों ने क्या किया, 26 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। 26 क्वेश्चन हम लोगों ने कल तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग 27 से शुरुआत करने जा रहे हैं। और कल मैंने एक बात बोली थी कि सेशन जो होंगे वो लाइव होंगे। देखो उसका मोटिव क्या था, उसका मोटिव आप लोग सोचिए इस चीज को कि वो ओनली लाइव सेशन रखने का एक मोटिव इतना ही है कि बस आप लोग टाइम पर आओ, आप लोग अपने नोट्स बनाओ और थोड़ा सही से आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। अभी क्या होता है, 2 दिन पढ़ लिए 4 दिन नहीं पढ़े, सीरियस नहीं हो स्टडी के प्रति। तो मेरी एक कोशिश थी कि आप लोगों को लाइव सेशंस इसीलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि भाई आप लोग लाइव सेशंस में ही आके आप प्रॉपर्ली पढ़ाई करो। ठीक है, उसका उद्देश्य ये था, इस चीज को समझिए कि कम से कम थोड़ा समझदार बन जाओ, क्या पता आपको थोड़ी अक्ल आ जाए इस तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलरली अब 9 बजे लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करोगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे। ओके, सही बात है ना। यही कोशिश थी बस। इससे हमें तो बहुत बड़ा नुकसान है ना। आप सोचिए जब हम वीडियो हटा देंगे, एक ही क्लास होगी पूरे दिन में, तो आप खुद सोच सकते हैं हमें कितना फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारा क्या फायदा, हमने क्लास ली हटा दी, फिर क्या। समझ सकते हो, क्लास रहती है तो चलो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन ये फायदा आपके लिए कोशिश थी कि एक सोचे कि भी आप लोग कम से कम अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो। बस कोशिश ये थी। कोशिश ये है कि बस वो सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए, बस यही कोशिश थी। बिल्कुल, शुरू करते हैं। चलिए इसके बारे में बाद में बातचीत करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हम लोग। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए तो शेष का औसत में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत कितना था। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज को समझिए, 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था। तो हम लोग क्या पता करेंगे भैया, योग। 28 का औसत अगर 50 है, औसत हमेशा योग दर्शाता है, तो हमारा योग कितना बना, कितना बन जाएगा गुणा करने पर 1400। क्लियर है सभी को। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहां से 8 छात्र कक्षा छोड़कर चले गए, 20 रहे, तो औसत में 5 की वृद्धि होगी। तो आप बताओ अब औसत कितना हो गया, 55 यानी 55। मुझे एक चीज का विशेष रूप से एक चीज को आप लोग समझिएगा कि आपको छात्र के साथ छात्र परिवर्तन करना है, औसत के साथ औसत परिवर्तन, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो, छात्र के साथ छात्र परिवर्तन 8 की कमी हुई तो हमने घटा ली, औसत के साथ औसत परिवर्तन 5 की वृद्धि हुई तो हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब हम एक काम करते हैं, 20 इंटू 55 कर लो तो कितना हो गया, 1100। तो आप बताइए डिफरेंस कितने का पड़ा, 1400 में से 1100 गए, 300 का डिफरेंस। एक और चीज बताओ, ये 300 किसकी वजह से डिफरेंस आया, ये 300 का डिफरेंस किसकी वजह से आया, तो आपको हो गया 8 जनों की वजह से। तो इनका औसत निकालना, योग नहीं निकालना था, औसत। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 8 तिया 24,
6 बचे, 8 7 56, 4 बचे, 8 5 40, 37.5 किलोग्राम इनका क्या होगा, औसत होगा। अंक है ना तो अंक लिख देना, 37.5 अंक इनका औसत होगा। कौन से ऑप्शन में है भैया, सेकंड ऑप्शन में। बताओ बात समझ में आई सभी को? उम्मीद करता हूं अब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। चलिए, क्लियर है सभी को? अब आप सब लोग कम से कम 1500 से अधिक विद्यार्थी लाइव है। अब आप खुद सोच लीजिए, आप खुद अपनी कितनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कि वाकई में आप लोग एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप खुद सोच लीजिएगा। तो मुझे इतना कहने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए, ओके? क्योंकि आपके कोशिश से ये है कि आप लोगों के लिए ही कुछ प्रयास किया जा सके। 37.5 बहुत बढ़िया, काफी जनों ने उत्तर दिया है। एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं स्क्रीनशॉट लेने का हमें समय दिया करो, तो विशेष ध्यान रखा जा रहा है इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। कल तो हमारा ये लगभग इसमें टॉपिक में 70-72 क्वेश्चन ही है, तो कल तक मैं कोशिश करूंगा पूरा भी हो जाए, ठीक है? आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, 50 तक। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो एक बात को सुनिए, सभी विद्यार्थियों का एवरेज 68, गर्ल्स का एवरेज 80 है। तो ये गर्ल्स है, इनका एवरेज 80, बॉयज है, इनका एवरेज 60, और सभी का औसत बताओ कितना हुआ, 68। मुझे एक चीज बताओ, कुछ जाना पहचाना प्रश्न लग रहा है? एक बार यस का मैसेज करके बताओ कि वाकई में कुछ जाना पहचाना प्रश्न लग रहा है, बताइए। अच्छा, खाना खाते हुए पढ़ रहे हो, पढ़ लो, कैसे भी पढ़ रहे हो पढ़ लो। चलो जल्दी से बताओ, यहां पर कौन सा नियम काम आएगा? बिल्कुल एलिगेशन, परफेक्ट बात कह रहे हो, एकदम सही बात कह रहे हो। तो ज्ञानी प्राणियों सुनिए, तो यहां पर मिश्रण का नियम काम आता है, और मिश्रण के नियम को हम क्या बोलते हैं, मिश्री लाल जी का नियम। ये मिश्री लाल जी बहुत फेमस है, क्योंकि मिश्री लाल जी की क्या आती है, लस्सी आती है। कहां पर आती है? कभी जोधपुर आना हो तो आपको मिल जाएगी, घंटाघर के पास ये मिलती है। ये बिल्कुल पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? ये बहुत जने सोचेंगे मिश्री लाल जी की लस्सी कहते हैं पेड प्रमोशन होगा मिश्री लाल जी का, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फेमस है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? चलिए, तो मिश्री लाल जी ने एक बात बोली थी, रूल ऑफ एलिगेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसे, एक वैल्यू जब बड़ी हो और एक वैल्यू जब छोटी हो। गर्ल्स है, बॉयज है, ये स्टूडेंट है, तो रूल ऑफ एलिगेशन काम आता है। तो जैसे क्रॉस में घटाओगे तो यहां कितना बचा, 12, इसको घटाओगे तो कितना बचा, 8, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, बंटवारा किस अनुपात में हुआ, 2:3 में। एक इंपॉर्टेंट बात को और सुनिए, हमें यह नहीं पूछा है कि भैया रेशियो कितना है, 2:3 रेशियो सही है, हमें तो बोला कितने परसेंट लड़के हैं। तो लड़के हैं कितने बताओ, 3 यूनिट, 3 यूनिट लड़के हैं, कितने में से टोटल बताइए कितना हुआ, 5, और परसेंट के लिए गुणा किससे करें, 100 से। परसेंट के लिए गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये 5 से कटा 20 बार, और 20 इंटू 3, कितने परसेंट बॉयज है, 60%, और 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 40%। चलिए एक बार बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रिपीट करता हूं। बहुत बढ़िया, आज तो आंकड़ा 2000 से पार होने वाला है, बहुत शानदार। अभी तो बहुत सारे ज्ञानी प्राणी अभी जागेंगे। अब 2000 आप लोग हो, और अब लाइक शेयर करने की कंजूसी पता नहीं क्यों करते हो। फिर कम से कम अपनी अपनी अकेले की जिम्मेदारी निभा लोगे ना, तो ही वही बहुत है बस, ओके? एक बार रिपीट करें, बिल्कुल रिपीट करते हैं। देखिएगा, गर्ल्स की वैल्यू ऐसा औसत कितना था, 80, बॉयज का औसत कितना था, 60, और सभी का औसत 68। रूल ऑफ एलिगेशन लगता कब है, जब देखो स्टूडेंट में दोनों शामिल होते हैं, एक वैल्यू इससे बड़ी हो, एक वैल्यू इससे छोटी हो, तो क्रॉस में घटाया जाता है। जब हमने इसको घटाया तो 8 बना, जब हमने इसको घटाया तो 12, ये 2 बार घटा, ये 3 बार, 2:3 बना। हमें बोला है कि भैया बॉयज कितने परसेंट है, बॉयज है 3, लेकिन ये परसेंट कितना बन रहा है, तो 3 यूनिट बॉयज है, कितने में से, आउट ऑफ 5, परसेंट के लिए मल्टीपल 100, तो रिजल्ट कितना बना, 60% बना। अब बताओ बात समझ में आ चुकी है, ओके? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29th क्वेश्चन, बहुत सुपर क्वेश्चन,
जो भी रूल ऑफ एलिगेशन आपने पढ़ा है, यानी जो मिश्री लाल जी का नियम आपने तुरंत अभी पढ़ा है, उसको अप्लाई करने का मौका है। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों चीज को समझिए, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, उत्तीर्ण होने वालों का औसत 39, अनुत्तीर्ण होने वालों का औसत 15। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो सबसे पहले मुझे बताओ, उत्तीर्ण होने वालों का, पासिंग वालों का एवरेज 39, अनुत्तीर्ण होने वालों का, तो अनुत्तीर्ण होने वालों का कितना औसत है? 15। और आप बताइए सभी का औसत 35। और मेरे हिसाब से जब ये वैल्यू मैंने लिखी है तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, क्या रूल ऑफ एलिगेशन फॉलो हो रहा है। ओके, तो देखिए एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू क्या है? छोटी। तो जैसे ही हमने इसको घटाया तो यूनिट 4 बनी, और जैसे ही हमने इसको घटाया तो यूनिट कितनी बनी? 20। 4 की टेबल में एक बार, 4 की टेबल में 5 बार, 5:1। टोटल जोड़ा तो हम तो कह रहे भैया कि उत्तीर्ण 5 है, अनुत्तीर्ण 1 है, टोटल 6 यूनिट है। वो कह रहे 6 नहीं है भैया, टोटल तो 120 लोग है। तो 6 यूनिट अगर 120 की आती है तो एक यूनिट कितने की पड़ी? 20 की। अब अगर हमें उत्तीर्ण का पूछेंगे तो हम उत्तीर्ण से मल्टीपल करेंगे, और अगर हमें अनुत्तीर्ण का पूछेंगे तो डेफिनेटली हम अनुत्तीर्ण से मल्टीपल। किसका पूछा आप लोग बताइए? तो भैया उत्तीर्ण कितने हुए? तो उत्तीर्ण के लिए 5 से मल्टीपल, तो उत्तीर्ण हो जाएगा 20 × 5, तो रिजल्ट कितना? 100। यही हमारा क्या होगा? रिजल्ट। अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे फिर? 20 हो जाएंगे। एक बार लिख लीजिए बढ़िया से इसको, फिर आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है जो रूल ऑफ एलिगेशन पर काम कर रहा है। जल्दी से बताओ कितना उत्तर होगा इसका। बहुत बढ़िया, आज आंकड़ा 2100 पार लाइव पहुंच चुका है। बहुत बहुत थैंक यू सभी का, खुद को सपोर्ट करने के लिए और हमारी ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। चलिए आंसर करो फिर इसका। कितना उत्तर होगा? रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए छात्र और छात्राओं का औसत क्रमशः 71 और 73 है, और विद्यार्थियों का औसत 71.8 है। अब हमें बोला है कि छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना होगा, यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले एक बात को सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक यूनिट बड़ी, सॉरी ये एक यूनिट बड़ी और एक यूनिट छोटी है। बड़ी में से छोटी यूनिट क्रॉस में घटाते हैं, ऐसे नहीं कि उत्तर माइनस में क्यों जा रहा है। बड़ी में से छोटी यूनिट क्रॉस में घटाना है। ओके, 71.8 भी ये गया तो 0.8 बचा, इसको घटाओगे तो 1.2 बचा, पॉइंट हटा दिया। 4 की टेबल में 2 बार, 4 की टेबल में 3 बार, 3:2। यहां एक चीज और समझना, 3:2 ही पूछा ना, वैसे आंसर आ चुका है। कल को परसेंट पूछे, अगर पूछ ले कि भैया बॉयज कितने हैं तो कह देना 3/5 × 100, और पूछ ले गर्ल्स कितने हैं तो भैया 2/5 × 100। ये हमारा रिजल्ट होगा, अगर परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना होगा तब की कंडीशन है ये। ओके, लिख लीजिए बढ़िया से इसको, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, सबको समझ में आ चुका है? बिल्कुल, एक बार लिख दीजिए यस का मैसेज, थम्स अप का मैसेज कर दो कि भाई वाकई में समझ में आ चुका है अब तक के सारे प्रश्न। 27, 28, 29 और 30 चारों प्रश्न 4 स्लॉट के बाद पूछूंगा मैं, वाकई में कोई डाउट होगा तो मैं रिपीट करूंगा। ओके, सब लोग एक बार बताओ क्लियर है सबको? कोई रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, प्रथम 6 का औसत 6.5 है, अंतिम 6 का औसत 11.4 है, तो मध्य का नंबर। एक बात सुनो, 11 का औसत 10.9 है, तो आप बताइए 11 × 10.9। प्रथम 6 का औसत 6.5 है, 6.5,
अंतिम 6 का औसत 11.4 है, तो 11.4। अब एक बात बताओ मुझे, गुणा भाग हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लॉजिक समझो पहले थोड़ा। लॉजिक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पहले 11 नंबर थे और अब नंबर हो रहे हैं 12। क्यों हो रहे, इस चीज को समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये काउंटिंग लिखी आपके सामने। मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर आपसे कहूं मुझे प्रथम 6 संख्या बताओ, जल्दी से जल्दी बताइए। तो सबसे पहले आप बताइए प्रथम 6 में कौन होगा? 1 से लगाकर 6 होगा। क्लियर है? अब बताइए अंतिम 6 में कौन होगा? बताइए अंतिम 6 में 6 से लगाकर 11। अब बताओ ज्ञानी प्राणियों, कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है कि प्रथम 6 में भी 6 जुड़ गया, अंतिम 6 में भी 6 जुड़ गया, यानी एक ही 6 2 बार ऐड हो गया। इसीलिए देखो नंबर तो 11 होने चाहिए थे, नंबर हो कितने रहे? 12। अब अगर हम इनका योग निकालेंगे, 109 109 इनको जोड़ेंगे तो ये तो बनेगा हमारा योग 11 119.9। ओके, इसको पता कर लो। 6 5 30, 36 और 3 39, और इसको जोड़ लो 6 चौक 24, 11.4 इंटू 6, 6 चौक 24 2, 6 और 2 8 और 6 68.4। एक बात सुनो, अरे कितना था, इसको जोड़ लीजिए 0.4, 8 और 9 17, 6 3 9 और 1 10। मुझे एक चीज बताओ, क्या गड़बड़ हुई है? 17 9 और 1 10, कुछ घोटाला हुआ है। कहा मल्टीपल में त्रुटि हुई? 6.5, 11.4, 6 5 30, 36 और 3 39, 66, 6 चौक 24, 8 6 68 इसमें देख लो 10.9, 109 109, ये तो यही हो रहा है। कोई त्रुटि तो नहीं है? एक बार न्यूमेरिकल त्रुटि देख लेना है ना। किसी ने मैसेज किया, देख लेना न्यूमेरिकल त्रुटि कहीं। तो 4.4 8 8 16 1 17 1 9 और 1 10, ये तो 107 ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसका योग ज्यादा आना चाहिए था, तो मध्य का नंबर। चलिए सही है ना, देख लेना एक बार। इसको घटाओ तो एक बार 107.4, 9 में से ये गया, 9 में 7 गए, 12.2, 12.2, कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही है। अच्छा, ऑप्शन रॉन्ग है। चलो एक बार है ना, मैं फाइनली चेक कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी ये न्यूमेरिकल त्रुटि आती रहती है, क्या पता पुरानी बुक से टाइप कर दिया होगा। तो चिंता मत करो, 2 मिनट शांति रखो, बिल्कुल टेंशन नहीं। कौन सा प्रश्न है हमारा ये? 31। अब देखो थोड़ी सी त्रुटि ये है, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी त्रुटि ये है कि ये 6.5 नहीं दिया है, बुक में इसको 10.5 दिया है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग वैसे गलती इसलिए हो रही थी कि नंबर ज्यादा जुड़ रहा है तो योग ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो बाय मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, या क्वेश्चन में देखता हूं मैं कहीं बुक में मिस्टेक ना हो, वो भी चेक कर लेता हूं। हाँ, बुक में भी मिस्टेक है। तो देखो आप सब लोग जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे बुक के अंदर, तो बुक के पीछे जो सॉल्यूशन है वहां पर 6.5 नहीं है, वहां पर 10.4 है। एक बार जाकर सब लोग जरूर देखो। सब लोग एक बार यस का मैसेज करो कि सबको मिल चुकी है बात। ओके, सब लोग बताओ मिल चुकी है बात। हाँ, बुक में मिस्टेक इसलिए है कि बुक में यहां तो 6.5 लिखा था, लेकिन जब पीछे सॉल्यूशन कर रहे हैं तब वो उसको 10.5 लिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा शुद्ध कर देना। सब लोग एक बार यस लिखो कि मेरी बात समझ में आ चुकी है आपको, कि यहां इन्होंने बुक में 6.5 लिखा है, इसको प्रश्न में, सॉल्यूशन में तो सही लिखा है लेकिन प्रश्न में इन्होंने 6.5 लिख दिया है।
क्लियर है? चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 का औसत 10.9 है तो योग वही 119.9, और प्रथम 6 का औसत 10.5 है तो 6 5 30, 3 60 और 3 69 हो जाएगा। और अंतिम 6 का औसत 11.4 है, 6 चौक 24, 2 6 2 8, ये 68, इनको जोड़ लो 17 12 1 13। तभी मैंने बोला था ना भाई, जब संख्या एक अधिक है तो योग भी कुछ अधिक आना चाहिए। कितना अधिक है? 137.4 में से 119.9 घटा लीजिए, 14 में से 9 गए 5, 16 में से 9 गए 7, 17.5, अरे भाई और मिस्टेक हुई, 8 17 12 1 13, ये हो रहा है 137.4, 24 6 2 8 6, 17 12 1 13, 137.4 में से 119.9 घटा दीजिए, 14 में से 9 गए 5 और 16 में से 9 गए 7, 17.5। देखते हैं इन्होंने सॉल्यूशन में भी यही दिया है। अच्छा 63 है ये, 63 है ये, तो इसको ऐड ऑन कर लीजिए, कितना बन जाएगा? 0.483 11 12 1 13 131, तो 131.4 में से 119.9, 14 में से 9 गए 5, या कितना बचा? 10 में से 9 गया 1, 2 में गया 11.5। कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा? डी ऑप्शन। थोड़ा ये शुद्धिकरण कर देना आप लोग, है ना, 10.5 वाला, ताकि कोई त्रुटि ना हो। हाँ 63 कर देना उसको, बाई मिस्टेक हमने अभी 69 लिख दिया था। ओके, उम्मीद करता हूं ज्ञानी प्राणियों को बात देखो क्वेश्चंस की है ना तरीका पता होना चाहिए भैया, क्वेश्चन समझाना क्या चाह रहे थे। वैल्यू जरूर थोड़ी एग्जाम में 10.9 ही आए, 11.9 भी आ सकती है, 27.4 भी आ सकती है, तरीके से नहीं घबराना। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, है ना। देखो 11 का औसत 10.9 था तो ये योग बना, प्रथम 6 अंतिम 6 तो योग हो गया 12, योग 119.9 आना चाहिए था और आ रहा है 131.4। और ये ज्यादा क्यों आ रहा है? ज्यादा इसीलिए आ रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात 11 प्रथम 6 और अंतिम 6 की करते हैं तो हम कितने नंबर ऐड ऑन कर लेते हैं भैया? 2। एक ही नंबर को हम 2 बार ऐड ऑन कर लेते हैं, इसी वजह से ऐसी दिक्कत आती है। क्लियर है सभी को? ऑप्शन बिल्कुल सही है, अब सही कर दिया हमने, आप बुक में सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। ओके ओके, चलिए अगली बात पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। 4 का औसत 72.5 है, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 28 से 29 290 बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है, फिर एक सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, तो कितने हो गए भैया? 7 5 12, 2 और 1 3, 132 हो गए। दो शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो शेष दो में से बड़ी संख्या क्या होगी? तो एक काम करो, चारों का औसत 72.5 है तो योग 290 बना। इस 290 में से इन दोनों वैल्यू को हम घटा लेंगे, और जैसे ही हम घटाएंगे 132 को तो 10 में से 2 गया तो रिमेनिंग 8 बचा। अब बताइए 8 में से 3 गया तो रिमेनिंग 5 बचा, 2 में से 158। लेकिन इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? 12 का। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम में आता है कि 158 में से पहले 12 को साइड में कर लो, तो बचा 6, 146, इसको बराबर बांट दो, तो ये हो गया भैया 73, ये भी हो गया 73। अब जिसको संख्या को बड़े करना है उसमें क्या कर लो? 12 जोड़ लो, तो 12 जोड़ लोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 85। अब इन दोनों के बीच गैप देखना, बिल्कुल 12 का पड़ेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या पूछा? शेष दो में से बड़ा नंबर क्या है? तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 85। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा भैया? इनमें से कोई नहीं। तो जिनका भी आंसर 85 बन रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा, जिन्होंने बिना बुक से देखकर बताया है। अगर सही में पढ़कर बताया है तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। अब कहोगे 12 साइड में क्यों किया? देखो, जो अंतराल होता अगर उसको साइड में करके बराबर बांट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर जिसको बड़ा करना है उसमें वो अंतराल जोड़ लो,
तो एक नंबर तो हो जाएगा बड़ा और एक नंबर क्या हो जाएगा छोटा, और गैप कितने का पड़ जाएगा दोनों के बीच, 12 का। चलिए दोहरा देता हूं, एक बार सुनिए। 4 का औसत 72.5 है, तो योग कितना बना, 290। कैसे, 4 इंटू 72, डायरेक्ट तरीका बताता हूं गुणा करने का। 70 इंटू 4 280 होता है, 7 चौक 28, और 2.5 का गुणा हम 4 से करते हैं तो 10 आता है, तो 280 और 10 290 हो गए। पहली संख्या बड़ी तो 117 है, छोटी 15 है, तो 132 आया। तो हमने चारों में से दोनों का योग घटाया तो बचे 158। अब 158 में शेष दो पूर्णांकों में अंतर 12 है, तो मैंने 12 को साइड में कर दिया एक बार। फिर जो बचा हुआ है उसको हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको बोलते हैं दाता कंसेप्ट। दाता यानी देने वाला। तो जैसे इधर 73 हो गया, इधर भी 73, जो वैल्यू बड़ी रखनी है उसमें कितना जोड़ लीजिए, 12 जोड़ लीजिए, बस एक संख्या छोटी हो जाएगी, एक संख्या बड़ी हो जाएगी। बताओ बात समझ में आ चुकी है? आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा वाला प्रश्न है, ध्यान देना। यदि ए और बी का औसत an+1 bn+1 अपॉन an bn है, तो bn का मान कितना होगा? क्या बोला है, इसका औसत ये है +1, सॉरी ऐसा है, n+1 बटे में an+bn है। अब देखो इन दोनों का औसत है, तो इन दोनों का औसत जनरली क्या होना चाहिए, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो अब हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये मान बढ़ सकता है? तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 रखो। तो सबसे पहले देखो a 0+1 प्लस b n की जगह फिर 0+1 बटे में a0 प्लस b0। अब देखो 0 में 1 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद है कि नहीं है बताओ? तो जैसे 0 जोड़ेंगे वो सेम का सेम रहेगा, तो यहां बना a की पावर भी 1 और यहां b की पावर भी 1 बटे में। अब मुझे बताओ किसी भी नंबर की पावर 0 का मान क्या होता है, एक बार सब कमेंट करके बताओ मुझे, अगर बेसिक वाले वीडियो देखे हैं तो। a की पावर 0 का मान कितना होता है सब लोग, सॉरी किसी भी नंबर की पावर 0 का मान कितना होता है, सब लोग एक बार मैसेज करके बताओ, किसी भी नंबर की पावर 0 का मान। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, किसी भी नंबर की पावर 0 का मान 1 होता है। तो जिन ज्ञानी प्राणियों को नहीं पता आज कॉपी में राइट डाउन कर लेना, और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे अगर वाकई में पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। तो a की पावर 0 ये भी 1 बना, b की पावर 0 ये भी 1 बना, तो आ गया a प्लस बी बटे में 1 और 1 कितना 2। इसका मतलब हमारे जो n की वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे n का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज हमने फॉलो की, सिर्फ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या वेरीफाई हो रहा है, तो हमारे n की वैल्यू कितनी बढ़ गई, 0 बढ़ गई। बहुत ही अच्छा और सिलेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। आप 2100 से ज्यादा लोग लाइव है, और आप खुद सोच लीजिए कि आप लोगों ने शेयर किया कि नहीं किया। सबको शेयर कर दो ताकि जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो सबको इन्फॉर्म हो जाए। ओके है सब कुछ? 33 प्रश्न हो चुके हैं, एक और पढ़ लेते हैं फिर पूछेंगे कि अब तक की बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न। यदि एबीसी का औसत m है, देखो इन तीनों का औसत m है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 0 है, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा? तो पहले तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी का औसत कितना है, m। तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होता है औसत। तो मैंने क्या किया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लिख के सामने औसत रख दिया। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब एक काम करो, इसको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 3m। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ही स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों साइड ही स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर बहुत आसान है, इसका स्क्वायर थोड़ा समझना पड़ेगा। इधर लिख देता हूं, a प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जैसे ही इसको और आगे प्लस करोगे 2ab प्लस बी सी प्लस सी बनता है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी। क्लियर? अब एक चीज मुझे बताओ, क्या इसका मान आपको पहले से पता है? बिल्कुल,
क्या हम 0 रख सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी जगह मैंने 0 रख दिया और 2 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का मान बन रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये चीज हम लोग यहां पुटअप करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बना 9m स्क्वायर। लेकिन खुश नहीं होना है, ये तो इनका सिर्फ योग आया है। क्या बना है, योग। अब हमें लाना औसत। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 3 का भाग दे दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3m स्क्वायर। तो जिनका भी आंसर 3m स्क्वायर बन रहा है वो बिल्कुल सही होगा। कौन से ऑप्शन में मौजूद है, हमारे बी ऑप्शन में। एक बार मुझे रिपीट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, वापस सुनना। देखो लॉन्ग मेथड तो उनके लिए, देखो जिनको ये याद होगा ना वो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे भी। मुझे अभी समझाने के लिए एक बार पूरा लिखना जरूरी है, लेकिन जिनको ये चीज का स्क्वायर पता होता ना, वो उसको डायरेक्ट पता है कि इसकी वैल्यू 0 है ना, तो वो इतना रखता ही नहीं, वो सीधा मान ही पुटअप करता। लेकिन सीधी सी बात है, सबको समझाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है इन चीजों को। ठीक है, चलिए a प्लस बी प्लस सी बटा 3m था, 3 को उधर भेजा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। मैंने बोला दोनों साइड स्क्वायर करो। आपको भी गुरुजी स्क्वायर क्यों किया, क्यूब क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो फॉर्मेट लाना है वो स्क्वायर के फॉर्मेट में एवरेज लाना है। और जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू बनी, इसका मान 0 होता है, ए बी बी सी और सी का 0 नहीं होता, 0 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, और जैसे ही 0 रखा तो ये तो पूरा 0 बन गया, यानी ये वैल्यू हमारे इसके इक्वल है। a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू इसके इक्वल है, वैल्यू हमने पुटअप की बराबर 9m स्क्वायर। ये इनका योग आ चुका है, इन सब का योग आया, हमें औसत लाना है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, औसत 3m स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों से एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे। 35, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ दें तो औसत 16 हो जाता है। तो आपको यह बताना है भैया कि छोड़ी गई संख्या क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले एक बात को सुनो, 5 का औसत हमारे पास 18 है, तो कितना बना, 90। एक संख्या छोड़ दी तो हमारे पास 4 नंबर बचे और छोड़ी गई संख्या से औसत 16 हो गया, तो हो गया 64। तो आप बताओ एक नंबर कम हो गया, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से गया 2, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 26, 26। क्लियर है, बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सब लोग एक बार बताओ समझ में आ रहा है, यस का मैसेज लिख के बताओ सबके सब साथी। और वीडियो जिन्होंने अभी तक कंजूसी की है लाइक और शेयर करने में, क्या बता आप सुधर जाओ। चलो समझ में आ रहा है सभी को। एक आध प्रश्न है, थोड़ा उसको रिपीट भी करना, अच्छे से पढ़ना, इसीलिए कहता हूं ना कॉपी पेन लेकर बैठो, कोई पॉइंट होगा ना तो उसको समझो वापस। आगे बढ़े फिर, 50 प्रश्न 50 मारनी, आज ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट लेने दिया कर, चलो स्क्रीनशॉट लो, भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लो ये तो इजी है, इसमें इसको तो कर लोगे ना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, पिछले वाले का भी ले लो। सब ये बुक जरूर लेकर आ जाएं, जिनके पास भी ये बुक उपलब्ध नहीं है एक बार ये बुक लेकर जरूर आ जाए। ठीक है, सबके पास घर पर ये बुक होनी चाहिए। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। अभी तक की बात में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। ध्यान देना, काम की बातें। अब एक कार के 7 महीनों के पेट्रोल की मासिक खपत 110 है। 7 महीनों की खपत कितनी, 110। यदि अगले 5 महीनों की मासिक खपत 86 है, 5 महीनों की कितनी है भैया, 86 है, तो इसकी पूरे वर्ष की औसत खपत कितनी होगी। तो एक काम करो, 7 महीनों, 7 पेट्रोल की मासिक खपत 110 है, हर महीने 110, हर महीने 110 है, टोटल कितना हुआ, 770। हर महीने अगलों में, हर महीने में 86 है, तो 5 6 5 30, 3 40 और 3 कितना, 43, जोड़ लीजिए 10, 7 और 3 10, 11 1 1200 बटे में कितना, 12। और जैसे इसको सोल्व करोगे 12 का भाग 1200 गया
तो रिजल्ट कितना 100 लीटर। 100 लीटर कौन से ऑप्शन में है भैया? सेकेंड। आपको 12 का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि हमारे पास एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 7 और 5 12 ही होता है। ओके, चलो एक बार लिख लो इसको, सिंपल ही प्रश्न था, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हर महीने 110 लीटर है तो 7 महीनों में 770 होगा। हर महीने 86 लीटर है तो 5 महीनों में 430 होगा। और जब दोनों को जोड़ा तो 1200 और दोनों की संख्या जोड़ी तो 12, तो रिजल्ट आया 100 लीटर। क्लियर है सभी को? चलिए 35 में क्या प्रॉब्लम है बताओ भी। 35 इतना इजी था, 5 का औसत 18 है तो योग बना 18 इंटू 5 90। 4 का औसत 16 है तो योग बना 64। इसमें से ये घटाया तो हमारे एक संख्या कम हुई तो औसत कम हुआ, तो कमी आई 26 की। किसकी वजह से? छोड़ी गई संख्या की वजह से। ये था हमारा 35। तो चलो भैया अब देखो ज्ञान की बात है, बहुत सुपर वाला क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? सुपर डुपर क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है, कहने का मतलब एग्जाम में जो अधिकतर रिपीट होता है वो वाला टाइप है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट रखना इसको। चलिए तो समझिए बात को। सबसे पहले एक बात को समझ लो कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है, अभियंताओं का वेतन 12,000 है, शेष कर्मचारियों का वेतन 6,000 है। तो वर्कशॉप के सभी कर्मचारियों की संख्या बताओ। लेकिन ये 12,000 कितने जनों का है भैया? इनमें से 7 अभियंताओं का। ठीक है, घबराना नहीं है, काम की बात है बिल्कुल। चलिए तो सबसे पहले आप बताओ, अभियंताओं का वेतन 12,000, ये मान लो अभियंता है। सभी को वीर तेजा दशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ ही खिजड़ली दिवस की भी शुभकामनाएं, बाबा रामदेव जयंती की भी शुभकामनाएं सभी साथियों को। ओके चलिए, अभियंताओं का 12,000, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000, तो भैया शेष का हो गया 6,000 और सभी का हो गया 8,000। फिर वापस हमारे कौन काम आएंगे? मेरे हिसाब से अब आपका फेवरेट हो गया होगा मिश्री लाल जी। और मिश्री लाल जी ने क्या बोला? एक यूनिट बड़ी होनी चाहिए और एक यूनिट क्या होनी चाहिए? छोटी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाई तो 4,000, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाई तो 2,000। 3 जीरो से 3 जीरो, तो 2 से कटा एक बार, 2 से कटा 2 बार, क्या अनुपात बना? 1:2। बताइए कोई दिक्कत? लेकिन हमें अनुपात थोड़ी बताना भैया, हमें तो कर्मचारियों की संख्या बतानी। लेकिन इनमें से 7 अभियंता है, तो आप बताओ हमारे हिसाब से अभियंता कितना है? एक ही तो दिख रहा है। हमारा एक अनुपात में कितने अभियंता है भैया? 7। हमें पूछा है कुल कितने होंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों कुल बताने हैं, तो यहां क्या करना है? 7 का गुणा 2 और 1 कुल मिलाकर कितने हुए? 3। क्योंकि हमारा एक अनुपात 7 का है तो 3 कितने के हो जाएंगे भैया? 21 के। और 21 हमारे कौन से ऑप्शन में मौजूद है? सेकंड में। तो जिन भी विद्यार्थियों का उत्तर 21 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके चलिए, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ चुकी होगी। एक और बात सुनो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 1:2 का मतलब अगर एक अभियंता होगा तो 2 शेष होंगे। तो अभियंता कह रहे भाई हम तो 7 होंगे, तो भैया ये इसका डबल होंगे, तो कितने होंगे? 14, और दोनों को जोड़ लोगे तब भी उत्तर कितना आ गया? 21। या तो इसको फॉलो कर लो या रेशियो मेथड को फॉलो कर लो। बताइए बात समझ में आई? एक बार बढ़िया से लिख दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा 7 दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, इसको 7 लिख दो अभी, क्योंकि हो सकता है 7 नहीं दिखा होगा, सबसे लास्ट में था इस वजह से। बेसिक की क्लास यूट्यूब पर ही बेसिक के 25 वीडियो अपलोड कर रखे, एक बार थोड़ा उसको देख लो। सबके लिए जिनको भी गणित शुरू से स्टार्ट करनी है, बेसिक के वो वीडियो देख लो। उसके बाद हमारा लक्ष्य मैथ बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों के लिए गणित सीखने का सबसे बेस्ट बैच रहने वाला है लक्ष्य मैथ।
और लक्ष्य मैथ बैच जो लोग पढ़ चुके हैं वो फाउंडेशन मैथ को ज्वाइन कर सकते हैं चीजों को और बेहतर और इंप्रूव करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38th क्वेश्चन, थोड़ा इसको इधर ही रखते हैं ताकि कोई अक्षर अब कटे नहीं। अब ठीक है ना, अब तो सबको दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। जिनको भी ज्वाइन करना है 30 तारीख तक ज्वाइन कर लेना, 80% डिस्काउंट चल रहा है आपका। 4 कमाने वाले सदस्यों के लिए परिवार की औसत आयु 15,130 है और RS अग्रवाल का सेशन यही चलता है। ऐप के ऊपर नहीं, ध्यान रखना, ऐप के ऊपर जो भी प्रॉपरली टॉपिक्स है उनको कवर कराया गया। ऐप के ऊपर कोई भी पेड बैच नहीं RS अग्रवाल का, ध्यान रखना। 4 का औसत 15,130 है तो योग देखो 0, 4 इंटू 3 12, 4 एकम 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 15 चौक 60, ये होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें से एक पुत्री का विवाह हो गया घर से, इससे परिवार की औसत आय 14,600। एक पुत्री चली गई तो 3 सदस्य और औसत 14,660, तो 0 6 3 18, 18 1 19, 12 1 13, 3 1 4। तो मुझे बताओ यहां से यहां में गैप आया कितना? 12 में से 8 गए 4, 4 में से 14 में से 9 गए 5 और यहां पर 9 में से 3 गया 6 और 1 16,540। बताइए कौन से ऑप्शन में? हमारे थर्ड ऑप्शन में। संख्या के साथ संख्या परिवर्तन, औसत के साथ औसत परिवर्तन। चलिए लिख लीजिए बढ़िया से। फीस क्या है? फीस ओनली, जो भी बैच ज्वाइन करते हैं लगभग अधिकतर बैचेस की फीस, जो मैथ्स के बैच है उसकी फीस है ओनली 199। यूपी पुलिस MP पुलिस के ज्वाइन करते हो आप कोई भी बैच, उसकी फीस है 199 फॉर 6 मंथ। पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस है 199 रुपए सिर्फ मैथ्स के लिए। मैथ्स रीजनिंग ज्वाइन करते हो तो उसमें फिर 299। चलो 38 क्लियर है। 39 बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका हमारे सामने, इसको समझिए। बहुत जनों के लिए प्रश्न दिक्कत आया होगा। A से B x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से जाता है और B से y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से आता है, तो भैया उसकी औसत चाल क्या होगी? ये A है और ये भैया B है। वो कह रहा हम अरे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, और अब हमें बताना है भैया कि उसकी औसत चाल क्या होगी। पहले तो एक बात बताओ मुझे, अगर वो x a से b गया है, बिल्कुल उत्तर तो आप लोग बता दोगे 2xy बटा x प्लस, पर आया कैसे वो सुन लो एक बार। इसके तो फॉर्मूले भी आप याद करते हो, लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे वो आज सीख लो कम से कम, ठीक है। A से B गया और B से A आया, तो आप मुझे बताओ दूरी तो बराबर है। अगर वो 1 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर ही वापस आया। तो सबसे पहले हमें बतानी औसत चाल, और चाल बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों दूरी बटा समय। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर वो A से B गया, अगर 1 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर ही तो आया होगा। 1000 किलोमीटर गया है तो 1000 ही तो आया होगा। 40 किलोमीटर गया है तो 40 वापस आया होगा। तो हम कह रहे हैं दूरी जाने की भी 1 किलोमीटर, आने की भी 1। बताओ इसमें किसी को तकलीफ? देखो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, मैंने जाने की भी दूरी 1 रखी, आने की भी दूरी 1 रखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, समय होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है ये भी ध्यान रखो, टाइम बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो हमारे पास 1 है लेकिन चाल हो गई x। आने के लिए दूरी तो 1 है लेकिन चाल हो गई y। अब इसको हल करना, 1 और 1 होता है 2 बटे में x और y का एलसीएम x y होता है। x से x कट गया तो y से y कट गया तो बचा x। अब ये 2xy सॉरी ये xy कहां चला जाएगा? 2 के पास। तो मेरे प्यारे दोस्तों बनेगा 2xy बटा x प्लस y। अब आप कहोगे यहाँ तो y प्लस x था, अरे भाई 9 प्लस 10 भी 19 होते हैं, 10 प्लस 9 भी 19 होगा। क्लियर है, आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा रिजल्ट बनेगा 2xy बटा x प्लस y। इस कारण ये रिजल्ट होता है, बाकी आप डायरेक्ट अब याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। 2xy बटा x प्लस y किसी भी दो समान दूरी के द्वारा तय की गई चालों को औसत पता करने के लिए। लिखो एक बार,
थोड़ा 2 मिनट रेस्ट कर लें, यस का मैसेज लिखो, थोड़ा गला दुखने लग चुका है। मैं सोच रहा हूँ अच्छे से सुनाई दे आपको, कोई दिक्कत ना हो। और ऐप का पता होना चाहिए भी, ट्रिकी मैथ सर्च कर लो, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, लोगो आपको दिख रहा है, ये लोगो मिल जाएगा, आप ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, आपको चीजें अच्छी लगती है और चीजें पसंद आती है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों के, क्योंकि देखिए इतनी छोटी सी और कम फीस रखने का कारण यही, एक तो पहले तो आप अफोर्ड कर पाओ, और दूसरी विशेष बात कि अगर आपको वेल अरेंज फॉर्मेट में सब चीजें उपलब्ध हो रही है, टेस्ट भी उपलब्ध हो रहे हैं, और आप लोगों के लिए नोट्स भी उपलब्ध हो रहे हैं, और जिनको ये 6 महीनों के लिए 199 रुपए भी ज्यादा लगते हैं, तो वो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता, उनके लिए फिर सारा फ्री कंटेंट हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ओके, चलिए, ओके है सब कुछ। यूपीएससी का बैच आएगा, चिंता मत करो, जल्दी, बहुत सारे बच्चों के रोज मैसेज आते हैं, अभी भी आ रहे हैं, बिल्कुल। और उम्मीद करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने कोर्स देखे होंगे उनको पता होगा कितना अच्छा और इम्पोर्टेंट कंटेंट अपलोड है, वो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे उस चीज को। स्क्रीनशॉट का टाइम लो भी, स्क्रीनशॉट का टाइम ही टाइम है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब इसको सॉल्व करके बताओ। एक व्यक्ति कार द्वारा ए से बी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 42 की चाल से वापस लौटता है, तो औसत चाल। अब औसत चाल का तरीका क्या सिखाया था अभी बताओ। औसत चाल के लिए क्या बात लिखी थी बताओ, 2xy बटा x प्लस वाई। लेकिन ध्यान रखना ये तब ही काम में आता है भैया जब दूरी क्या हो, समान हो। समझ रहे हो, अलग अलग दूरियों पर अप्लाई मत कर दे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 2xy, x का मतलब पहली चाल 63, y का मतलब दूसरी चाल 42, बटे में x प्लस वाई, तो भैया 3 और 2 5 है, 105। ओके, 21 के पहाड़े में 3 बार, 21 के पहाड़े में 5 बार, 3 दूनी 6 इंटू 42 बटा 5, तो 6 दूनी 12, 24 एक 25, 252 बटा 5, 5 25, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो हम हल कर सकते हैं, और 50.4 हमारे कौन से ऑप्शन में है भैया, सेकेंड ऑप्शन में। चलिए, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। जिनको भी बैच ज्वाइन करना है 30 तारीख तक जरूर ज्वाइन कर लेना, रीजन ये है क्योंकि फिर उसके बाद बैचों की जो फीस है वो यथावत रूप से हो जाएगी। ओके, बैच कैसे ज्वाइन करना है अभी उसके लिए आप है ना एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां सारे ऑप्शंस बताए हुए। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, बताइए समझ में आ चुका है। अब इसको सॉल्व करके बताओ, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है अब, क्योंकि सेम प्रश्न है, अब आंसर आ जाना चाहिए इसका। सब लोग एक बार शेयर कर दो, कम से कम ये 2K तक तो विद्यार्थी सभी लोग लाइव रहने चाहिए। एवरेज के बाद का टॉपिक भी बताएंगे। परसेंटेज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, रेशियो पढ़ लिया होगा, एवरेज आप लोग अब लाइव पढ़ रहे हो रेगुलरली। कल भी 9 बजे लाइव ही ज्वाइन करना है, सभी को ध्यान रखना। ओके, उसके लिए आप फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हो सेंटर लेवल के लिए। देखिए ए से बी 65 है और बी से आने के लिए 60 है, तो औसत चाल तो 2ab बटा a प्लस बी कहो या 2xy बटा x प्लस वाई, 2 इंटू 65 इंटू 60 बटे में दोनों को जोड़ लीजिए, 6 से 12 125, 5 के पहाड़े में 13 बार, 5 के पहाड़े में 25 बार, 5 से 12 बार, 5 से 5 बार, 13 इंटू 12 156 का दोगुना, 6 दूनी 12, 300 और 12, 312 हो जाएगा।
तो 312/5 30 5 दूनी 10 62.4 62.4 कौन सा ऑप्शन है भैया? थर्ड ऑप्शन में। तो जिनका भी आंसर 62.4 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम किलोमीटर प्रति घंटा, वो बिल्कुल एकदम सही होगा। ओके, कौन सा प्रश्न है हमारा ये? 41वां प्रश्न। ऐप पे सारी क्लासेस अपलोड होगी मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी बैच आप ज्वाइन करते हैं और जो बैच कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, लक्ष्य हो गया, फाउंडेशन हो गया, रीट लेवल 1 और पटवार के, ये सारे बैचेस जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आप आज ज्वाइन करते हो तो आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। और जिन बैचेज में जैसे दिल्ली पुलिस अभी शुरू हुआ है तो उनके जो बचा हुआ कंटेंट है वो डे बाय डे ऑफलाइन फॉर्मेट में अपलोड होता है, ध्यान रखना, लाइव सेशंस नहीं होता है। जो भी वीडियो सेशंस है वो अपलोड होंगे। आप अपने किसी भी एक बेस्ट टॉपिक से अपनी शुरुआत कर सकते हो, आपके पास सारे फोल्डर टॉपिक बाय टॉपिक बने हुए रहेंगे। ओके, 62.4 बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताया। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ली गई है, तो इनका शुद्ध औसत कितना होगा? जल्दी से बताओ। देखिए दोस्तों, 50 संख्याओं का औसत 36 लिया गया, 36। फिर बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 लिख दी गई। इसका मतलब समझे, ये तो राइट था और ये रॉन्ग लिख दिया। मुझे बताओ 48 से 23 में डिफरेंस कितने का पड़ा? जल्दी से जल्दी बताओ, 48 से 23 में डिफरेंस कितने का पड़ा? लिखना तो 48 था, आपने 23 लिख दिया, तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने का? 8 में से 3 गए 5, 4 में से 2, डिफरेंस कितने का पड़ा भैया? 25। पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब क्या करना है, ये 25 का जो अंतर है वो सब जड़ों में बराबर बांटना है, बस ये काम करना है। और जैसे ही बांटोगे, 5 के पहाड़े में 5 बार, 5 के पहाड़े में 10 बार, और 5/10 होता है 0.5। अब आप कहोगे ये 0.5 बढ़ाना है, ये 0.5 घटाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका राइट, ये जो उत्तर आ रहा है ये 36, ये तो इस गलत की वजह से आ रहा है। अगर आप राइट लिखोगे तो आपका औसत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम 23 नहीं लिखेंगे, अब हम तो 48 लिखेंगे। कितना बढ़ेगा? 0.5। तो हमारा नया औसत हो जाएगा 36 + 0.5 36.5। अब आप भी बताइए कौन से ऑप्शन में मौजूद है भैया? हमारे थर्ड ऑप्शन में। बताइए, बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं बात एकदम क्लियर हो चुकी होगी। 50 का ही भाग क्यों दिया? क्योंकि यहाँ क्लास में जने कितने या स्टूडेंट कितने या संख्या कितनी है? 50। तो यहाँ जो भी अंतर पड़ता है वो सभी में समान रूप से बांटना है। अगर राइट आंसर ज्यादा है तो औसत को ज्यादा करना है, राइट आंसर कम है तो औसत को कम करना है। बताइए, बात समझ में आ चुकी है? क्लियर है सभी को? 0.5 कैसे आया? अरे भाई इधर देखो, 25/50, 25 को हमने 50 जनों में बांटा, तो देखो 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 का पहाड़ा 10 बार, 5/10 होता है मेरे प्यारे दोस्तों 0.5, तब ये 0.5 आया। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? 7 कहां से आया? 7 कहां है भाई? 7 मुझे तो इसमें पता नहीं कौन से प्रश्न का आप कह रहे हो। बताइए, क्लियर है सभी को? जो भी अंतर आए वो सभी में समान रूप से बांटा, तो डिफरेंस पड़ा 0.5 का। राइट आंसर ज्यादा है तो औसत में बढ़ा लेना। यही अगर यहां 23 होता और यहां 48 होता ना, हम 0.5 माइनस कर लेते। बताओ, क्लियर है सभी को? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इसको सोल्व करने की कोशिश करो। पच्चीस लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 है। इस ग्रुप में 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए, औसत ऊंचाई 0.15 कम हो गई, 15 की वृद्धि हो गई, तो 5 की औसत ऊंचाई कितनी होगी? 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर, तो गुणा कर लो, योग बनेगा 14 × 5 70, 7 14 28, 28 और 7 35, तो बनेगा 35। क्लियर है? अब यहां पर 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए,
तो आप बताओ लड़के 20 ही बचे। औसत में 0.15 की वृद्धि हो गई। तो देखो 1.4 में 0.15 की वृद्धि हो गई, तो 1.55 हो गया। तो 1.55 गुणा कर लो इनका, 1.55 20 कर लो, पॉइंट हटाया 2 0, 20 से कटा 5 बार, 5 से 5 दिया 15, 1, तो ये हो गया 31। मुझे एक चीज बताओ, पहले आपका 35 था, अब आपका 31 है, तो बचा कितना? 4। ये 4 मीटर की कमी किसकी वजह से आई भैया? यहां से 5 स्टूडेंट छोड़कर चले गए। अब हमें ये नहीं बोला कि जाने वालों की कुल उम्र कितनी थी, हमें तो बोला भैया उनकी औसत उम्र कितनी थी। तो यहां पर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो क्या होता है भैया? औसत। योग कितना आया बताओ जाने वालों का? 4 ही तो आया। संख्या कितनी? 5, क्योंकि देखो 5 छोड़कर गए थे। 4/5 करोगे रिजल्ट 0.8, और 0.8 कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो उम्मीद करता हूं सभी ज्ञानी प्राणियों को एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो इसको। थैंक यू, बिल्कुल सभी का थैंक यू। शिवम यादव भेजना मैं बिल्कुल देखता हूं, ठीक है, चिंता मत करो आप। कभी कभी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, अभी मैं दिखवाता हूं, ठीक है। आपकी बात पहुंच गई है शिवम, भेजना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 512 पृष्ठ वाली पुस्तक की छपाई में त्रुटियों का औसत 4 है। 512 वाले का जो त्रुटि औसत है वो कितना है? 4। तो योग कितना बनेगा? योग बनेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 5 चौक 20, टोटल बना हमारा। अगर हर पृष्ठ पे 4 त्रुटि हो तो हमने 512 को 4 से गुणा किया, 2048। तरीका डायरेक्ट कैसा होता है? 500 का 4 गुणा 2000 होता है, 12 का 4 गुणा 48 होता है। क्लियर है? उसमें से 302 पृष्ठों की त्रुटियों की संख्या 998। अब कहोगे गुरुजी यहां क्यों नहीं रखा, डायरेक्ट बराबर में क्यों रखा? क्योंकि ये यहां पर कुल त्रुटियां दी हुई है, योग दिया हुआ है। अब आप बताओ 512 में से 302 हमें पता है, तो 0 1 कितने के बारे में हमें नहीं पता है, 210 के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और 210 नहीं आने से कमी कितने की आई? 0। 14 में से 9 गया 5, ठीक है, 9 में से 9 गया 0, और यहां कितना बचा? 1। तो 1050 त्रुटियों की कमी आई, कितने की वजह से? 210 पृष्ठ की वजह से। तो औसतन त्रुटि की कितनी हो जाएगी? 21 का भाग दे दो 105 में, औसतन त्रुटि कितना? 5। और ये कौन से ऑप्शन में है भैया? सेकंड ऑप्शन में। अब बताइए बात समझ में आई? क्या मैं इसको रिपीट कर सकता हूं? एक बार वापस सुनना, ये ध्यान रखो, ये योग दिया हुआ ये वाला 998, इसको गुणा मत कर देना 302 इंटू 998, ये ऑलरेडी योग दिया हुआ है। ओके चलो, 512 का औसत 4 था, तो योग बना 2048। 302 पृष्ठों का योग है 998, घटाया तो बचा योग 1050, और पेज कितने बचे हुए? 210। 1050 त्रुटि आई 210 पेजों पर, तो हमारी औसतन त्रुटि कितनी आई भैया? 5 आई। अब बताओ बात क्लियर हुई? अब एक बार वापस यस का मैसेज लिख दो, ताकि मुझे लगे कि आप लोग अभी भी जगे हुए हो, किसी को नींद नहीं आई है, अभी भी आप लोग पढ़ रहे हो। ओके, जल्दी एक बार लिख दो यस का मैसेज, के समझ में आ गया है अभी सभी को। सभी ज्ञानी प्राणियों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फोटो अच्छा बनता नहीं, ये हमारे ज्ञानी प्राणी हैं। चलो लिख दो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है।
अरे भाई ये भी 5-6 प्रश्न हैं, ये बैटरी ऐसे क्यों कर रही है। चलो इसको थोड़ा समझ लो फिर ये क्लियर करते हैं। बैटरी चेंज कर देंगे, चिंता मत करो। आज 50 का टारगेट है, 50 मारेंगे आज इसमें। एक थैले में कुछ 10 गेंद है, जिनमें से कुछ लाल और से सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है और सफेद गेंद का औसत मूल्य 30 है, तो सफेद गेंदों की संख्या बताओ। ये सभी का औसत 28 है, तो सबसे पहले बताओ लाल वालों का औसत कितना है भैया, 25। सफेद वालों का औसत, सफेद वाले कह रहे भी हमारा औसत 30 है और सभी का औसत कितना है, 28 है। और कुल गेंदे 10 है, ध्यान रखना कुल गेंद कितनी है, 10। अब मुझे एक बात बताओ, लाल का औसत 25, सफेद का औसत 30 और सभी का औसत 28, तो एक वैल्यू बड़ी और एक वैल्यू छोटी। तो हम क्या करेंगे, इधर से इसको घटाया तो 2, इधर से इसको घटाया तो 3। क्या अनुपात बना, 2:3। टोटल जोड़ लीजिए। हम कह रहे भैया कुल 5 अनुपात हो रहे हैं और वो कह रहे भैया कुल 10 है, तो हमारा एक अनुपात कितने का पड़ा, 2 का। लाल वाले का पूछे तो 2 × 2 4, सफेद वाले का पूछे तो 3 × 2 6। कौन सा पूछा है भैया, सफेद वाला, और सफेद वाली गेंदों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब बताइए बात समझ में आ चुकी है। बिल्कुल कृष्णा, स्क्रीनशॉट का बिल्कुल समय दिया जा रहा है, चिंता मत करो। तो ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 6, जोड़ेंगे तो कितनी होगी, 10 होगी। अब ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। एक बार बैटरी चेंज कर दे क्या इसको, कितने प्रश्न बचे, 45 है ना, क्या पता चल जाए, ट्राई तो कर लेते एक बार। बंद होगी तभी चेंज कर देंगे। एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 महीनों में 4000 वस्तुएं प्रति महीने बनाई। 3 महीनों में औसतन 4000 बनाई। तो आप बताइए 3 × 4 कितना बना, 12000 प्रति महीने। हर महीने 4000 बनाओगे तो 3 महीने में कितनी होगी, 12000। उसके बाद पूरे वर्ष में 4375 बनाई औसतन। तो आप बताइए 12 महीनों में 4375 प्रति महीने बनाई। तो 12 × 5 60, 6 12 7 84 और 6 90, 9 12 3 36 और 9 45, 4 12 4 48 और 4 52,200। क्लियर है। अब ये 52,200 पूरे साल की है, उसमें से 3 महीनों का ये 12,000 है, तो 9 महीनों का कितना बचा, 52,500 में से 12,000 घटा 500, 0 और 40, तो 40,500 कितने महीनों का है ये, राशियों का योग। अब महीने कितने बचे, 12 में से आपको 3 पता है, तो आप बताओ महीने बचे कितने, 9। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, 9 चौक 36, 4 बचे, 9 5 45, तो औसतन कितना हो जाएगा, 4500 रुपए, 4500 वस्तु प्रति महीने। तो जिनका भी आंसर 4500 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही होगा। बताओ क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। पता नहीं चैट ऑफ कैसे हो गई है, देखो तो देखो भाई क्या हुआ इसको। एक बार सब लोग देखो चैट चल रही है क्या, बिल्कुल 4500 ठीक है। आंकड़ा 3K तक पहुंचा देना आज, सभी को आंकड़ा 3K तक पहुंचा देना है, पहुंचा दोगे। चलो 47वां प्रश्न। एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 है। प्रथम 4 दिनों का औसत 40.2 है, तो योग कितना, 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16, 160.8। अंतिम 4 दिनों का औसत 46.6 है। अंतिम 4 दिनों का औसत 46.6, तो 6 चौक 24, 24 2 24 और 2 26, 2 16 और 2 18। चौथे दिन का तापमान कितना था, ऐसे कैसे हो गया, अभी क्वेश्चन आधा अधूरा कैसे है। 1 मिनट रुकना है, कुछ तो और भी दिया हुआ होगा इसमें।
पूरे सप्ताह का औसत 40.6, एक लाइन लिखी नहीं, खुशी खुशी में उन्होंने भूल गए। पूरे सप्ताह का 40.6, तो देखो पूरे सप्ताह में दिन 7 होते हैं, 7 का औसत 40.6, तो देखो 7 छंग 42, 7 चौक 28, 284.2। तो मुझे बताओ सप्ताह में दिन 7 होते हैं, 4 और 4 कितने हो रहे हैं 8, योग 284.2 आना चाहिए और इनका योग आ रहा 8 4 12, 6 1 7, 8 6 14, 2 347। तो कितने की वृद्धि हुई? 0, 7 में से 4 गया 3, 14 में से 8, 63 की वृद्धि। तो उस दिन का तापमान 1 मिनट 42 और 7 चौक 28, कुछ त्रुटि हो रही है, 1 मिनट देख लेते हैं। 40.6 41.3, अरे भैया इसमें क्या सब वैल्यू गलत लग दी है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, है ना, पूरी वैल्यू इसमें क्वेश्चन में गलत लिखी हुई है। मैं देखता हूं बुक में भी, क्वेश्चन में भी वैल्यू देखो, यहां लिखा हुआ है प्रथम, इसको वैल्यू को कट करना पड़ेगा, दोनों चेंज है इसलिए। प्रथम 4 दिनों का 40.2 है, अगले 4 दिनों का और यहाँ 7 दिनों का दिया हुआ है। मैं पूरी वैल्यू लिखता हूं, ध्यान रखना। प्रथम देखो, प्रथम 4 दिनों का 40.2 है, अंतिम 4 दिनों का आपका दिया हुआ है 41.3, अंतिम 4 दिनों का मैं लिख रहा हूं देखकर 41.3, और फिर लास्ट हमारे पास दिया हुआ है पूरे सप्ताह का 40.6। अब सोल्व करना है भैया कि 8वें दिन का। बाई मिस्टेक यहाँ पर एक लाइन प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन में लिख देना थोड़ा पूरे सप्ताह का, और इस वैल्यू को भी चेंज कर देना, 41.3 लिख देना, पूरे सप्ताह का 40.6, इसका गुणा करोगे तो कितना बनेगा भैया, 4 दूनी 8, 0 160.8, इसका गुणा कर लो, 4 तिया 12, 5 4 चौक 16 165.2, 10 5 1 6 12, 2 1 3 326, और इनको जोड़ो कितना बनेगा, 7 6 42, 7 चौक 28, 284.2। तो 326 में से 284.2 को घटा लो, 10 में से 2.8, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 8 गया 4, 41.8, और 41.8 कौन से ऑप्शन में होगा, डी ऑप्शन। चलिए अब लिख दीजिए इसको बढ़िया से। कितने जनों का उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, राकेश चौधरी आपका उत्तर सही था। चलिए क्लियर है ना, थोड़ी वैल्यू चेंज कर देना, वैल्यू इसमें पूरी प्रिंट नहीं है इस वजह से, ठीक है। इसमें एक लाइन तो एक ये लिख देना, पूरे सप्ताह का 40.6, और अंतिम 4 दिनों का यहाँ जो लिखा हुआ था 46.6, उसकी जगह 41.3 लिखना, ओके। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर वाला क्वेश्चन, और ये वो कह सकते हो सुपर डुपर वाला क्वेश्चन। कौन सा प्रश्न है, सुपर डुपर क्वेश्चन, जो रिपीट होगा, ध्यान रखना। समझिए, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 है, सोम से बुध, सोम मंगल बुध औसत 37 डिग्री है, योग करोगे तो गुणा करने पर 111। मंगल से बृहस्पतिवार का औसत 34 है, 3 × 34, योग करोगे तो बनेगा 102। क्लियर है। यहां है हमारे पास, देखो पहले है सोम मंगल बुध, और फिर है भैया बुध गुरु, सॉरी मंगल बुध और गुरु, पहले 3 बार और फिर 3 बार। अब एक बात को समझना, सोम मंगल बुध और मंगल बुध गुरु में आप बताओ, अगर बड़ी में से छोटी घटाएंगे, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम घटाएंगे, मंगल से मंगल कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा। अगर मैं प्रथम 3 में से अंतिम 3 घटाऊं तो मंगल और बुध कॉमन वार हो जाते हैं, तो इनका योग 111, इनका योग, इनके बीच अंतर कितने का, 9 का। ये 9 डिग्री क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सोम और गुरु के बीच का क्या है, अंतर है, ध्यान रखना। ये अब हमें बोला है गुरु का बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 है, यानी गुरुवार का तापमान, मैं एक लिख रहा हूं, गुरु की जगह बृहस्पति की जगह गुरु का तापमान सोमवार का 4/5 है। मतलब समझे, अगर यहां 4 यूनिट होगी तो यहां 5 यूनिट,
लेकिन हमें ना तो गुरु पता है ना सोम पता है, हमें दोनों के बीच का अंतर पता है। तो दोनों के बीच अंतर, रेशियो क्या बना यहां से, 4 और 5 ही तो बना। अंतर बोलो 1 का, 1 अनुपात कितने डिग्री का है, 9 का, क्योंकि देखो इनके बीच अंतर 9 डिग्री का, और अनुपातों में अंतर भैया 1 का। 1 अनुपात 9 का, तो 4 कितने के होंगे, 9 चौक 36, 5 कितने के होंगे, 9 पंच 45। तो गुरु का पूछे तो 36, सोम का पूछे तो 45, बृहस्पतिवार पूछा है तो रिजल्ट हो जाएगा 36 डिग्री। ये पटवार के एग्जाम्स के अंदर भी बन चुका है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रिपीट करता हूं। ओके, हाँ बिल्कुल, लक्ष्य में एडवांस मैथ भी है, बिल्कुल है भी, लक्ष्य में एडवांस मैथ है, फाउंडेशन में भी एडवांस मैथ्स है। एडवांस मैथ्स के जो 10 टॉपिक है वो जयपाल जी सर ने कंप्लीट किए हैं, और अर्थमेटिक के जो 20 टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट किए। क्या आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बताओ। क्लियर है सभी को? इसमें पता नहीं चैट बंद हो गई है, उसमें जाके देखना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचे, उम्मीद करते हैं बैटरी बंद होने से पहले हम इनको कंप्लीट कर दें। क्वेश्चन है, 30 लड़कों की औसत आयु 16 है, 30 बॉयज का एवरेज 16 है, तो योग बना 480, गुणा किया मैंने सिर्फ। 20 लड़कियों की औसत आयु 14 है, तो 20 इंटू 14 योग बना 280, जोड़ लिया, 8 और 8 16, 6 और 1 7, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। हमें बोला है भाई 30 का औसत 16, तो योग 480, इनका 280 जोड़ा तो 760, तो राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या। क्लियर है? तो 15 इंटू 5 एकम 5, 2 5 25, 1 15.2 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? फर्स्ट ऑप्शन। तो जिनका भी आंसर 15.2 बन रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है, और जो भी लाइक और शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। अरे सही है सभी का। चलो, 30 इंटू 16 कितना बना? 480, 20 इंटू 14 कितना बना? 280, जोड़ा तो 760 अपॉन 50, और हमारा रिजल्ट मिल चुका है। क्लियर है? अब चलते हैं ज्ञानी प्राणियों अंतिम प्रश्न की ओर आज के। एक कक्षा के 80 बच्चों की औसत आयु 15 है, ये 80 स्टूडेंट है कुल, इनकी औसत आयु 15 है, 15 8 120, तो रिजल्ट हो गया, योग हो गया 1200। इनमें से पहले 15 बच्चों की औसत आयु 16 है, 16 इंटू 5 80, 8 8 6 24 240। अगले 25 बच्चों की औसत आयु 14 है, 14 इंटू 5 70, 7 28 और 7 350। तो आप बताइए इनका योग कितना बन चुका? 590, और बच्चे कितने हो चुके हैं? 40। योग तो 1200 आना चाहिए था, लेकिन 590 आ रहा है। लड़के 80 होने चाहिए, लेकिन 40 आ रहे। कमी कितने की? 40 की। और यहां कमी कितने की हुई? 600 और 610 की। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 15 चौक 60 पॉइंट, 15.60, 4 दूनी 8, 15.25। बताइए कौन से ऑप्शन में है भैया? फर्स्ट ऑप्शन में। अब बताओ, बात सभी को समझ में आई? क्लियर है? एक एक प्रश्न मैंने क्लियर किया है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सभी से बातचीत करता हूं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से, आज की 50 कंप्लीट कर ली है। कितने क्वेश्चन कराते? लगभग 25-30 क्वेश्चन कराने की कोशिश रहती है भी। क्लियर है? कैसा लगा आज का सेशन? सब लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना। अब लाइक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, कैसा लगा आज का सेशन? बताओ सब लोग। बढ़िया लगा? कल इसको पूरा कर देंगे, क्योंकि इतने ही प्रश्न है इसमें, शायद 75 या 76 क्वेश्चन है, तो कल 25-26 और करेंगे ना, तो अपना काम हो जाएगा इसमें कंप्लीट। शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया, एक बार भी जिम्मेदारी निभा लो। मौज आ गई, बहुत अच्छी बात है।
चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सभी का। मनीष कुमार बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, कतई जहर, बहुत बढ़िया। चलो, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल का सेशन टाइम पर ज्वाइन कर लेना। 9 बजे ये क्लास होगी, और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद करूंगा ये जो छोटा सा प्रयास है आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।